कानपुर का वीडियो देखिए जिसमें लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार से लोगों को रौंदने के बाद गाड़ी की ड्राइविंग सीट से आरोपी शिवम के बाउंसर्स उसे हाथ पैर से पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। अब जरा शिवम के वकील को सुनिए जो कह रहे हैं कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर मोहन चला रहा था। अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है, और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। वहीं अब पुलिस को भी सुनिए जिनसे जब शिवम को लेकर ये सवाल पूछा गया कि क्या वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था तो उनका बस यही कहना था कि अभी जांच जारी है। नहीं, ऐसा कोई डिटेल नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक कर या कुछ इस तरह का अभी तो कोई प्रकाश? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही करेंगे। अब जरा समझिए कि पूरा माजरा है क्या, कैसे रसूख, पैसा, रुतबा एक आसान से केस को भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमा सकता है, सुलझे सुलझाए मामले को पलटा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को रेव 3 मॉल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महंगी करोड़ों की लग्जरी लैम्बोर्गिनी सड़क किनारे चुपचाप खड़े लोगों पर चढ़ गई। कोई घायल हुआ तो कोई हवा में उछल गया तो किसी की बुलेट कई मीटर तक गाड़ी में फंसकर घिसटती रही। और जब ये पूरा कांड हो गया तो एक और वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे रईसजादे गाड़ी के मालिक शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर्स ड्राइविंग सीट से, जहां वीडियो देखिए और फिर से समझिए कि ड्राइविंग सीट से निकालते नजर आ रहे हैं। यानी घटना से जुड़ा वीडियो होने के बाद भी शिवम मिश्रा के वकील सब कुछ एक गरीब ड्राइवर मोहन पर डाल दे रहे हैं, जिसका तो अब तक चेहरा भी सामने नहीं आया है। इस केस में सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब इतना बड़ा कांड होने के बाद भी एफआईआर लिखी गई तो उसमें से शिवम का नाम ही गायब था। यानी घटना का वीडियो भी है, मौके पर मौजूद चश्मदीद भी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर वाले कॉलम में सीधे सीधे अज्ञात भर दिया गया। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद शिवम का नाम एफआईआर में शामिल किया गया, लेकिन वही बात है कि मरता क्या न करता। अगर नाम नहीं लिखा जाता तो लोगों के सवाल का जवाब कौन देता? जरा सोचिए कि रसूखदार शिवम की जगह कोई और होता तो क्या ऐसा होता? बवाल बढ़ा, पुलिस का एक पूरा का पूरा जत्था पहुंच गया शिवम के घर, जहां काफी देर तक पुलिस दरवाजा पीटती रही, लेकिन मजाल है कि किसी ने दरवाजा खोल दिया। और ऐसा नहीं है कि जब दरवाजा पीटा जा रहा था तो घर में कोई मौजूद नहीं था, कोई छत पर टहल रहा था तो कोई अंदर खड़ी गाड़ी पर कवर डाल रहा था, लेकिन पुलिस के मुंह पर दरवाजा बंद रहा और किसी ने खोलना जरूरी नहीं समझा। ये घटना बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर किस बिना पर शिवम के वकील कह रहे हैं कि गाड़ी शिवम नहीं कोई और चला रहा था। सवाल ये कि 2 सीटर गाड़ी में ड्राइविंग सीट से कैसे मोहन की जगह शिवम निकलता दिख रहा है। सवाल ये कि जब चश्मदीद कह रहे हैं कि गाड़ी लोगों को रौंदती चली गई तो उनके बयान का क्या कोई मोल नहीं। सवाल ये कि अगर रसूखदार शिवम की जगह कोई आम आदमी होता तो भी क्या कानपुर पुलिस का यही रवैया रहता? दिन पर दिन जैसे जैसे इस केस को समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नए नए सवाल लोगों की फेहरिस्त में शामिल होते जा रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस दे नहीं पा रही। शिवम के वकील माइक हटाकर साइड से निकल जा रहे हैं और आरोपी एक ऐसा शख्स है जो न कैमरे पर दिख रहा है न उस समय मौजूद था। इस बात की किसी को कोई खबर है? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।